नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। देश की आर्थिक वृद्धि दर दिसंबर तिमाही में उम्मीद से ज्यादा रहने का अनुमान है। जर्मनी की ब्रोकरेज फर्म डायचे बैंक ने कहा है कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर स्थिर मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर 7% रहेगी। ये पहले जताए गए अनुमान से ज्यादा है। तिमाही जीडीपी वृद्धि का आधिकारिक आंकड़ा 29 फरवरी को जारी किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 7.6% रही थी। ये अनुमान औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, आयात, बैंक कर्ज और उपभोक्ता वस्तुओं सहित 5 महत्वपूर्ण संकेतकों के सूचकांक पर आधारित है। सेबी ने शेयर बाजार में निवेश करने वालों को एक नई तरह के धोखाधड़ी से सचेत किया है। सेबी ने कहा है कि कुछ लोग खुद को एफपीआई के कर्मचारी या सहयोगी के रूप में बताकर निवेशकों को ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहते हैं जहां शेयर खरीदने, आईपीओ में पैसा लगाने और संस्थागत खाता लाभ मिलता है। सेबी ने निवेशकों को इस बारे में आगाह किया है। सेबी ने कहा है कि ये मंच कुछ और नहीं बल्कि धोखाधड़ी में शामिल है। धोखाधड़ी करने वाले शेयर बाजार में ऑनलाइन ट्रेडिंग, पाठ्यक्रमों, सेमिनार आदि के जरिए लोगों को लुभा रहे हैं। अब खबर रेल यात्रियों के लिए है। भारतीय रेलवे ने डेली ट्रेन यात्रा करने वाले यात्रियों को वित्तीय राहत देने के लिए पैसेंजर ट्रेनों के किराए में 50% तक की कटौती की है। मेमू डेमू समेत सभी पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों को भी एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर किराया देना पड़ रहा था। किराए में कटौती 27 फरवरी से लागू हो गई है। कोविड महामारी के दौरान रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया था और न्यूनतम किराया 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया था। अब देश भर में एक्सप्रेस स्पेशल के नाम से चल रही सभी पैसेंजर ट्रेनों और मेमू ट्रेन का किराया कोविड से पहले वाले स्तर पर वसूला जाएगा। मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी होने का एक बार फिर संकेत मिला है। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने मोबाइल टैरिफ बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी कंपनी के लिए प्रति यूजर औसत राजस्व बढ़ाकर 300 रुपए करना चाहते हैं, जो अभी 208 रुपए प्रति यूजर है। मित्तल ने कहा कि 200 रुपए एआरपीयू तक पहुंचने में 5 से 6 साल तक का लंबा वक्त लगा, लेकिन अब 300 रुपए तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कंपनियों की लागत को बढ़ा रही है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए बीएसएनएल अपने नेटवर्क को अपडेट करने जा रहा है। सरकार बीएसएनएल परिचालन क्षमता को सुधारने की कवायद करने जा रही है। आपको बता दें कि नेटवर्क अपडेशन के अलावा कर्मचारी लागत को तर्कसंगत बनाया जाएगा। साथ ही बिक्री बढ़ाने के लिए भी ठोस कदम उठाने पर विचार किया जाएगा। मैन पावर की लागत में कमी की जाएगी। साथ ही कर्मचारियों पर होने वाले खर्च में कटौती की जाएगी। हालांकि बीएसएनएल ने अभी तक 4G सेवा शुरू नहीं की है और कंपनी लगातार अपने ग्राहक खोती जा रही है। इसके उलट प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों 5G सर्विस मुहैया करवाने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। शेयर बाजारों में मंगलवार को फिर तेजी लौट आई। बीएसई सेंसेक्स 305 अंक बढ़कर 73,095 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के पहले सत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन बाद में बड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी से बाजार लाभ के बाद बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 76 अंक चढ़कर 22,198 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा मोटर्स, टीसीएस, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, सन फार्मा, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील प्रमुख रूप से लाभ में रही। विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल हमास युद्ध में संघर्ष विराम की उम्मीद और कच्चे तेल के दामों में नरमी से निवेशकों की धारणा को समर्थन मिला है। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 62,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही। चांदी का भाव 400 रुपए की गिरावट के साथ 74,200 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स में सोना हाजिर मजबूती के साथ $2,034 प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी $22.65 प्रति ओंस पर रही। हवाई किरायों में कमी लाने के लिए पीएनजीआरबी ने विमान ईंधन की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए करने का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद प्रतिस्पर्धा लाकर ईंधन लागत में कमी लाना है। वर्तमान में एटीएफ को सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए हवाई अड्डों तक पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन तरल ईंधन के परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। सड़क परिवहन काफी महंगा है। विमानन परिचालन की लागत में एटीएफ की हिस्सेदारी करीब 40% है। ऐसे में पाइपलाइन का प्रावधान करने से हवाई यात्रा की लागत को कम किया जा सकता है। एफएमसीजी उत्पाद महंगे हो सकते हैं। कंपनियां 2024 में उत्पादों के दाम 2 से 4% तक बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। कुछ कमोडिटीज की महंगाई सालाना आधार पर बढ़ने और ज्यादा श्रम लागत की वजह से कंपनियों के ऊपर कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव है।
गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, डाबर और इमामी जैसी कंपनियों का कहना है कि उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का समय आ गया है। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी कीमतों में कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद है। डाबर ने अपने फूड पोर्टफोलियो की कीमत 2.5% तक बढ़ाई है। इमामी ने कीमतों में इस साल करीब 3% बढ़ोतरी के अनुमान को जताया है। संकटग्रस्त वोडाफोन आइडिया के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल ने 20,000 करोड़ रुपए तक इक्विटी पूंजी जुटाने को अपनी मंजूरी दे दी है। इक्विटी फंड जुटाने में प्रमोटर्स भी भागीदारी करेंगे। वोडाफोन आइडिया पर बैंकों का 4500 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इक्विटी और डेट फंड जुटाने से कंपनी 4G कवरेज बढ़ाने, 5G नेटवर्क रोलआउट और क्षमता विस्तार की महत्वपूर्ण योजनाओं में निवेश करने में सक्षम होगी। इससे टेलीकॉम उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा। और अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। एकीकृत विपणन सेवा कंपनी आरके स्वामिल लिमिटेड का आईपीओ 4 मार्च को खुलेगा और 6 मार्च को बंद होगा। एंकर निवेशक 1 मार्च को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। आईपीओ में कुल मिलाकर 173 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें 87 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश भी शामिल है। इसके अलावा मुक्का प्रोटीन्स का आईपीओ 29 फरवरी को खुलने जा रहा है। कंपनी ने इसके लिए प्राइस बैंड 26 से 28 रुपए प्रति शेयर तय किया है। तो मनी टाइम में ये थी आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।